यस्मिन् रुष्टे भयं नास्ति तुष्टे नैव धनागमः निग्रहोनुग्रहो नास्ति स रुष्ट किं करिष्यति। जिसके रुष्ट होने पर किसी प्रकार का भय नहीं है और न ही प्रसन्न होने पर धन की प्राप्ति की आशा है, जो दंड देने और कृपा करने की सामर्थ्य नहीं रखता, वह अप्रसन्न होकर क्या करेगा। जिस व्यक्ति के प्रसन्न होने से कोई लाभ नहीं, रुष्ट होने से कोई नुकसान नहीं, जो न दंड देने की सामर्थ्य रखता है और न कृपा की, उसकी कौन परवाह करता है, और वह व्यक्ति किसी से अप्रसन्न होकर भला क्या कर लेगा। निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा विषमस्तु न चाप्यस्तु घटाटोपो भयंकरः। विषहीन सर्प के द्वारा भी अपना फन फैलाया जाना चाहिए, आडंबर अत्यंत आवश्यक होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को समाज एवं बंधु बांधवों में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत आडंबर भी करना चाहिए। जिस प्रकार विषहीन सर्प अपना भारी फन फैलाकर लोगों को भयभीत करता रहता है, यदि लोगों को यह झांत हो जाए कि इस सर्प में विष नहीं है तो उसे पत्थर मारेंगे और अत्याचार करेंगे। अतः सर्प को अपना प्रभाव जमाने के लिए फुफकारते रहना चाहिए। प्रातर्द्युत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर्य प्रसंगेन कालो गच्छत्यधीमताम। मूर्ख लोगों का समय प्रातःकाल जुआ खेलने में, दोपहर स्त्री सहवास में और रात्रि चोरी करने में व्यतीत होता है। मूर्ख लोग प्रातःकाल होते ही जुआ खेलने में लिप्त हो जाते हैं। मध्याह्न दोपहर को स्त्री सहवास, भोग विलास, आमोद प्रमोद में और रात्रिकाल में चोरी आदि दुष्कर्मों में लग जाते हैं। किंतु विद्वान लोगों को चाहिए कि वे प्रातःकाल ईश्वर भजन, दिन का समय आजीविका कमाने तथा रात का समय प्रेम प्रसंग एवं आमोद प्रमोद में व्यतीत करें। स्वयस्थ ग्रथिता माला स्वयस्थ घृष्ट चंदनम स्वयस्थ लिखितम स्तोत्रम शक्रस्यापि श्रियम हरे। अपने हाथों द्वारा गूंथी हुई माला, अपने हाथों द्वारा घिसा गया चंदन और अपने हाथ से लिखा हुआ स्तोत्र, ये कार्य इंद्र की भी शोभा को हर लेते हैं। जो व्यक्ति प्रेम एवं भक्तिपूर्वक श्रद्धा से अपने इष्ट को अपने हाथों से माला गूंथकर अर्पण करता है, अपने हाथों से चंदन घिसकर उसके मस्तक पर लगाता है और स्वलिखित स्तुति का गायन करता है, वह इंद्र की संपदा को भी अपने वश में करने में समर्थ हो जाता है। इक्षुदंडा स्तिला क्षुद्रा कांता हेम च मेदिनी चंदनम दधितांबूलम मर्दनम गुणवर्धनम। गन्ना, विष, मूर्ख, नारी, स्वर्ण, पृथ्वी, चंदन, दही और पान, इन सब का मर्दन करने से इनके गुणों में वृद्धि होती है। यहां मर्दन शब्द अनेक अर्थों में लिया गया है। ईख और तिल में पैरने या पेलने के अर्थ में, मूर्ख में ताड़ना के अर्थ में, नारी के मर्दन के अर्थ में, स्वर्ण में तपाने के अर्थ में, पृथ्वी जोतने के अर्थ में, चंदन में घर्षण के अर्थ में, दही में मंथन के अर्थ में और पान में चर्वण के अर्थ में। प्रत्येक द्रव्य के साथ जो अर्थ दिया गया है वह जितना अधिक किया जाए उतना ही अधिक फलप्रद होता है। जैसे ईख और तिल को जितनी बार भी कोल्हू में पेला जाएगा उतना ही उससे अधिक रस और तैल निकलेगा। क्षुद्रजन या गंवार को जितनी तादहना दी जाएगी उतनी ही अच्छी प्रकार से वह कार्य करेगा। सहवास के समय स्त्री के कुचों का जितना अधिक मर्दन किया जाएगा उतना ही अधिक आनंद प्राप्त होगा। स्वर्ण जितना अधिक तपाया जाएगा उतना ही उसमें निखार आएगा, उसकी शुद्धता में वृद्धि होगी। पृथ्वी को जितना जोता जाएगा उतनी ही अधिक फसल होगी। पान को चबाने से उसके गुण और स्वाद में वृद्धि होती है। दरिद्रता धीरतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते कदन्नता चोष्णतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजते। धैर्य रखने से दरिद्रता पीड़ादायक नहीं होती। घटिया वस्त्र स्वच्छ रखने से धारण योग्य होता है। घटिया अन्न भी गरम गरम स्वादिष्ट लगता है। शील स्वभाव के कारण कुरूप व्यक्ति भी सुंदर लगता है। निर्धन होने पर भी यदि व्यक्ति में धैर्य है तो उसकी वह निर्धनता पीड़ादायक नहीं होती। व्यक्ति में धैर्य और संतोष होना चाहिए। वस्त्र भले ही अधिक कीमती न हो, किंतु यदि धुले हुए एवं स्वच्छ हों, इस्त्री किए हुए हों, तो वे भी सुंदर प्रतीत होते हैं। बाजरा, मक्का आदि मोटे अन्न भी गरम गरम खाए जाएं तो स्वादिष्ट लगते हैं।
बाजरे की खिचड़ी और रोटी तथा मक्का की रोटी गरम गरम तो व्यक्ति खा सकता है, किंतु ठंडी होने पर वे उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कुरूप है और उसमें शीलता है, तो उसकी वह कुरूपता भी बुरी नहीं लगती। धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः विद्यारत्नेन यो हीनः स हीनः सर्ववस्तुषु। धन से रहित व्यक्ति दीनहीन नहीं है यदि वह विद्या के धन से युक्त है, किंतु जो व्यक्ति विद्यारूपी धन से रहित है वह व्यक्ति सब वस्तुओं से हीन है। जो व्यक्ति धन से हीन है वह दीनहीन नहीं है। यदि वह विद्यारूपी धन से युक्त है वह महाधनी है, क्योंकि विद्या सभी धनों से बड़ा धन है। किंतु जो व्यक्ति धन दौलत से तो भरा पूरा है किंतु विद्यारूपी धन से हीन है, उसे सभी वस्तुओं से हीन समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि धन से हीन होना हीनता नहीं मानी जाती, हीनता है विद्या से हीन होना। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम, शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम, मनः पूतम समाचरेत। दृष्टि से देखकर धरती पर पैर रखे, कपड़े से छानकर पानी को पिए, शास्त्र से शुद्ध करके वाक्य को बोले और मन में सोच समझकर जो पवित्र कार्य हो उसे भली प्रकार करे। पांव उठाने से पहले व्यक्ति को देख लेना चाहिए कि उसका पांव कहां पड़ेगा। बेध्यानी एवं लापरवाही से अंधाधुंध चलने वाले सदा ही चोट खाते हैं। अतः व्यक्ति को मार्ग की परीक्षा करके देखभाल कर अगला कदम रखना चाहिए। जल को वस्त्र से छान कर पीना चाहिए ताकि आंखों से न दिखाई देने वाले सूक्ष्म कीटाणुओं से बचा जा सके। व्यक्ति को शास्त्र सम्मत सत्य शुद्ध एवं मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए तथा मन में सोच विचार कर दूसरों से शुद्ध आचरण करना चाहिए। यदि आपको सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुख की कामना हो तो व्यक्ति विद्या को त्याग दे, और यदि विद्या प्राप्ति की इच्छा हो तो सुख को त्याग दे। सुख चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति कैसे संभव है और विद्यार्थी को सुख किस प्रकार मिल सकता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी कुछ मनवांछित वस्तु प्राप्त होती है। आचार्य कहते हैं कि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्ति का विचार त्याग देना चाहिए और विद्याभिलाषी को सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी यदि आराम परस्त होगा तो उसे विद्या की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती, और कोई आराम पसंद आलसी व्यक्ति चाहे कि वह कोई विद्या हुनर प्राप्त कर ले तो यह भी असंभव है। कव्यः किं न पश्यन्ति किं न कुर्वन्ति योषितः, मद्यपाः किं न जल्पन्ति किं न भक्षन्ति वा यसाः। कवि क्या नहीं देखते, नारियां क्या नहीं कर सकती, शराबी क्या नहीं बकते हैं और कौए क्या नहीं खाते हैं। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कवि क्या नहीं देखते, वे ऐसी ऐसी उपमाएं देते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। एक कहावत भी है, जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात कवि की दृष्टि और सोच बहुत दूर तक जाती है। श्लोक के दूसरे खंड में चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां क्या नहीं कर सकती। पूर्व में बताया जा चुका है कि स्त्रियां पुरुष से कई गुना अधिक दुस्साहसी होती हैं और अंजाम की परवाह किए बिना कुछ भी कर गुजरती हैं। चाणक्य कहते हैं कि शराबी क्या नहीं बकते, अर्थात विवेकहीन होकर वे किसी को भी अनाप शनाप कुछ भी बक देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कौआ क्या नहीं खा लेता, वह गंध मैला सड़ा मांस सब कुछ खा लेता है। लुब्धानाम याचकः शत्रुर्मूर्खाणाम बोधकः रिपु, जारस्त्रीणाम पतिः शत्रुश्चौराणाम चंद्रमा रिपु। लोभी का शत्रु याचक, मूर्ख का शत्रु बुद्धिमान, व्यभिचारिणी का शत्रु पति और चोरों का शत्रु चंद्रमा कहा गया है। मांगने वाला व्यक्ति लोभियों का शत्रु होता है, मूर्खों का शत्रु उनको सदुपदेश देने वाला होता है, पति व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु होता है तथा चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है। प्रस्तुत श्लोक में स्वभाव विशेष है। लोभी को याचक शत्रु दिखाई देता है क्योंकि वह उसके स्वभाव से विपरीत है। मूर्ख को उपदेश देने वाला शत्रु दिखाई देता है। इस संदर्भ में पंचतंत्र नामक पुस्तक में बया और बंदर की कहानी प्रचलित है। दुराचारिणी स्त्री का पति सदा उसकी आंखों में खटकता है क्योंकि वह उसके रंग में रंगा नहीं होता।
जो व्यभिचारिणी पत्नी का समर्थक हो, वस्तुतः वह पति नहीं भड़ुआ होता है। इसी प्रकार चंद्रमा चहुदिश प्रकाश फैलाकर चोरों के कार्य में बाधा डालता है, इसलिए चोर चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं। ये शान न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति असा। जिन व्यक्तियों के पास न विद्या है, न तप है, न दानशीलता है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे संसार में भूमि पर भार रूप पशु ही हैं जो मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं। जिन व्यक्तियों के पास न विद्या है, न तप है, न दान देने की प्रवृत्ति है, न सदाचार के पालन की भावना है, न किसी प्रकार का कोई अन्य गुण है और न ही धर्म पालन में जिनकी रुचि है, ऐसे व्यक्ति इस संसार में मनुष्य के रूप में भूमि पर विचरने वाले पशु समान ही होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है। अंतःसार विहीना नाम उपदेशो न जायते, मलयाचल संसर्गात न वेणुश्चंदनायते। भीतर योग्यता से हीन मलिन हृदय वाले व्यक्तियों पर उपदेश का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे मलयागिरी से आने वाली वायु के स्पर्श से भी बांस चंदन नहीं होता। कहते हैं मलयाचल से आने वाली वायु के स्पर्श से मामूली वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं, अर्थात चंदन की खुशबू सराबोर हो जाते हैं, किंतु बांस चूंकि पोला खोखला होता है, अतः उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही किसी महात्मा का कितना ही श्रेष्ठ उपदेश हो, भीतरी योग्यता से शून्य मलिन हृदय वाले व्यक्तियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे से कोई गुण ग्रहण करने के लिए अपने भीतर भी कुछ योग्यता होनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति भले ही पूरी आयु किसी विद्वान की संगति में गुजार दे, किंतु यदि उसमें गुणों को ग्रहण करने की योग्यता नहीं होगी तो वह मूर्ख ही रहेगा। दुर्जनम सज्जनम कर्तुमुपायो न हि भूतले, अपाणम शतधा धौतम न श्रेष्ठमिंद्रियम भवेत। दुष्ट व्यक्ति को सज्जन बनाने के लिए भूमि पर निश्चय ही कोई उपाय नहीं है। जैसे मलत्याग करने वाली इंद्रिय गुदा को 100 प्रकार से धोने पर भी वह श्रेष्ठ इंद्रिय नहीं बनती। व्याख्या: ऐसा कोई भी उपाय इस पृथ्वी पर नहीं है जिससे दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके। आचार्य चाणक्य ने ऐसे दुष्ट को मल त्यागने वाली इंद्रिय के समान बताया है, जैसा कि गुदा को साबुन पानी से कितना भी धो लो, स्वच्छ कर लो, किंतु वह श्रेष्ठ इंद्रिय अर्थात मुख नहीं बन सकती। व्याख्याकार आचार्य चाणक्य की इस बात से सहमत नहीं है। दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी संत का संग पाकर श्रेष्ठ मुनि हुए हैं। इसका उदाहरण वाल्मीकि जी से लिया जा सकता है, वे दस्यु से महर्षि बने। दूसरा उदाहरण डाकू अंगुलिमाल का मिलता है, जो बुद्ध की शरण में जाकर भिक्षु हुए। जहां तक गुदा की शुद्धि की बात है तो उससे मुख का कार्य नहीं लिया जा सकता। ऐसा प्रयास करना मूर्खता है। वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालयम पत्र फलांबु भोजनम तृणेषु शय्या शतजीर्ण वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। मनुष्य बाघ और हाथी जैसे भयंकर जीवों से घिरे वन में रह ले, वृक्ष पर मचान बनाकर, फल और पत्ते खाकर, नदी का जल पीकर और पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनकर रह ले, किंतु धनहीन होकर अपने बंधु बांधवों के बीच न रहे। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य चाणक्य ने धनहीन होने पर बंधु बांधवों द्वारा किए जाने वाले अपमान से होने वाले कष्ट से उपरोक्त कष्टों को अच्छा बताया है। स्वजनों द्वारा मिलने वाले ताने व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, इसलिए वे कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति जंगल में भयंकर जानवरों के बीच रह ले, किंतु अपमान सहने के लिए अपने बंधु बांधवों के मध्य न रहे। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान्मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्न मूल्य नैव शाखा न पत्रम। ब्राह्मण वृक्ष है और संध्या उपासना प्रातः, दोपहर एवं सायं अर्थात 2 संधि कालों में की जाने वाली ईश्वर की आराधना उस वृक्ष की जड़ है। चारों वेद उस वृक्ष की शाखाएं हैं, धर्म कर्म उसके पत्ते हैं, इसलिए मूल की प्रयत्नपूर्वक एवं सावधानी से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के नष्ट हो जाने पर न शाखा ही रहेगी और न ही पत्ते शेष रहेंगे। उपरोक्त श्लोक में जिसे ब्राह्मण कहकर संबोधित किया गया है, उसका आशय सद्गुणी विद्वानों एवं श्रेष्ठ पुरुषों से है। संध्या उपासना
वेदादि का वर्णन उसके गुणों की ओर संकेत करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विद्वानों की, गुणियों की सदा रक्षा करनी चाहिए। श्रेष्ठ आचरण वाले ही ब्राह्मण हैं जिनसे समाज को लाभ प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ही ब्राह्मण नहीं है, सात्विक एवं श्रेष्ठ कर्म करने वाला ही ब्राह्मण है, और ऐसे लोगों की समाज के हित में सदा रक्षा करनी चाहिए। यदि अप्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरुसन्निधो सभा मध्य न शोभन्ते जार गर्भा इव स्त्रियः। जिन्होंने गुरु के चरणों में बैठकर गुरुमुख के द्वारा विद्याध्ययन नहीं किया, वस्तुतः पुस्तक के आधार पर ही पढ़ लिया, वे सभा के बीच में ऐसे ही सुशोभित नहीं होते जैसे व्यभिचार से गर्भधारण करने वाली स्त्री शोभित नहीं होती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन्होंने गुरु के चरणों में बैठकर उनके श्रीमुख से निकले वचनों के द्वारा विद्या ग्रहण नहीं की और पुस्तकें पढ़कर ही स्वयं को प्रकांड पंडित मानने लगे, उनकी स्थिति व्यभिचार से गर्भधारण करने वाली युवती की तरह है। जिस प्रकार ऐसी स्त्री समाज में स्थान नहीं पाती, उसी प्रकार ऐसा किताबी विद्वान सभा में सम्मान नहीं पाता। कृते प्रतिकृतम कुर्याद हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम समाचरेत। उपकार करने वाले के प्रति उपकार की भावना और हिंसा करने वाले के प्रति हिंसा की भावना रखने पर दोष नहीं होता। कारण दुर्जन के प्रति दुष्टता का आचरण करना चाहिए, वही अच्छा होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। उपकार करने वाले के साथ कभी भी उल्टा व्यवहार नहीं करना चाहिए, सदा उसके हित की बात करनी चाहिए। विश्वासघात की बात भूलकर भी नहीं सोचनी चाहिए, और हिंसक, दुष्ट, कपटी इनके साथ कभी नम्रता से पेश नहीं आना चाहिए। दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करने में कोई दोष नहीं होता। यद्दूरम यदुराराध्यम यच्छ दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुर्तिक्रमम। जो बहुत दूर है, जो कठिनता से होने वाला है और जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है, वह सब कुछ तप के द्वारा सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तप की शक्ति प्रबल होती है। तप करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। तप से मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। तप की महिमा महान है। तप के द्वारा ही व्यक्ति अपने अभीष्ट को प्राप्त करता है और पाप या अपूर्णता को दूर कर अपने पद चरित्र को उज्ज्वल तथा पवित्र बनाता है। धीर मनुष्य तप द्वारा ही संसार में उन्नति के पथ पर विराजमान होता है। यह शरीर क्षणभंगुर है। जो व्यक्ति इसे पाकर तप का अनुष्ठान नहीं करता, वह मूर्ख मरने के बाद जब उसे अपने कर्मों का फल मिलता है तब पश्चाताप करता है। लोभश्चेद गुणेन किम पिशूनता यद्यस्ति किम पातकैः सत्यम चेत्तपसा च किम शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनैः सद्विद्या यदि किम धनैरपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना। यदि लोग हैं तो और किसी दुर्गुण की क्या आवश्यकता है। यदि चुगलखोरी का स्वभाव है तो दूसरे पातकों पाप कर्म से क्या काम। और यदि जीवन में सत्य है तो तप करने का क्या अर्थ है। यदि मन पवित्र है तो जलमय तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से क्या लाभ। यदि सौहार्द प्रेम है तो गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि संसार में कीर्ति फैल रही है तो अन्य आभूषणों से क्या मतलब। यदि श्रेष्ठ विद्या है तो फिर धन की क्या आवश्यकता है। यदि अपयश फैला हुआ है तो मृत्यु से क्या, अर्थात वह तो जीते जी मरा हुआ है। आचार्य चाणक्य ने कुछ गुण दोषों का बद्धा ही सुंदर विश्लेषण किया है। किसी भी दुर्गुण से बड़ा दुर्गुण है लोभ। चुगलखोरी सभी पापों से बड़ा पाप है। सभी तपों से बद्धा तप है सत्यवादिता। पवित्र मन है जिसका, उसे तीठों की आवश्यकता नहीं। यदि हृदय में प्राणी मात्र के लिए प्रेम है तो दूसरे किसी गुण की आवश्यकता नहीं। जिसकी यश कीर्ति फैली है उसे दिखावटी आभूषणों की आवश्यकता नहीं। विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है, अपयश मृत्यु के समान है। पिता रत्नाकरो यस्य लक्ष्मीर्यस्य सहोदरा शंखो भिक्षाटनम कुर्यान्ना दत्तमुपतिष्ठते। जिसका पिता रत्नों का भंडार समुद्र है, जिसकी बहन लक्ष्मी है। शशि की भांति चमकता हुआ ऐसा शंख भीख मांगता फिरे तो समझना चाहिए कि उसने कभी दान और यज्ञ नहीं किया, अर्थात उसने कभी दान नहीं दिया, क्योंकि बिना दान दिए धन नहीं मिलता। दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और व्यसन
ये सब दान न देने के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। इनसे बचने के लिए दान देना चाहिए। भिक्षुक लोग भीख नहीं मांगते हैं, अपितु वे घर घर भिक्षा मांगते हुए लोगों को बोध कराते हैं कि दान दो। दान न देने का फल होता है हमारे समान ही भीख के लिए भटकना। अशक्तस्तु भवेत् साधुर्ब्रह्मचारी च निर्धनः व्याधिष्ठो देवभक्तश्च वृद्धा नारी पतिव्रता शक्ति पौरुष। हीन व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता है। निर्धन और आजीविका कमाने में अयोग्य व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति देवों का उपासक बन जाता है। यहाँ आचार्य चाणक्य ने उन लोगों का हवाला दिया है जो अशक्तता के चलते ऐसे बन जाते हैं। पौरुषहीन स्वयं को ब्रह्मचारी कहने लगता है। पुरुषार्थहीन साधु बन जाता है। असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति मुक्ति के लिए सदा साई भजन करता रहता है। वृद्धावस्था में स्त्री पतिव्रता का ढोंग करती है। हालांकि उपरोक्त बातें सभी पर एक समान लागू नहीं होती, फिर भी बहुत से मामलों में चाणक्य की बात सही है। अधिकांश अशक्त लोग ही ऐसे चोले धारण कर लेते हैं। पौरुष और शक्ति संपन्न व्यक्ति कठिनाई से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेगा। इसी प्रकार पुरुषार्थी कभी किसी के आश्रित नहीं रहता। वह तो अपनी प्रत्येक इच्छा अपने पुरुषार्थ से पूर्ण कर लेगा। भला उसे दर दर भटकने की क्या आवश्यकता है। हर समय राम भजन रोगी व्यक्ति ही करेगा। स्वस्थ व्यक्ति हर कार्य व्यवस्थित तरीके से करेगा। वह भजन भी हर समय नहीं करता रहेगा। इसी प्रकार जवानों में कोई पतिव्रता कठिनाई से दिखाई देती है। बुढ़ापे में अशक्तता के चलते पतिव्रता बन जाने में क्या बड़प्पन है। नान्नोदकस्मं दानम न तिथिर्द्वादशी समा न गायत्र्याः परो मंत्रो न मातुः परम दैवतम। अन्न और जल की भांति और कोई दान नहीं है। द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है। गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और माता से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। आचार्य का मत है कि अन्न और जल का दान अप्रतिभ दान है। भूखे को भोजन करा देना और प्यासे को जल दे देने जैसा दूसरा कोई दान नहीं है। द्वादशी जैसी दूसरी कोई उत्तम तिथि नहीं। गायत्री मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट मंत्र नहीं तथा मां से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। द्वादशी तिथि को किए गए पुण्य कर्म अधिक फलदायक होते हैं। गायत्री सद्यः फलदायक मंत्र है तथा मां का आशीर्वाद सभी मनोरथों की पूर्ति करने वाला है। त्युराज्ञा बिना नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम हरते भर्तु सा नारी नरकम व्रजेत। पति की आज्ञा के बिना उपवास इत्यादि करने वाली स्त्री पति की आयु को नष्ट करती है और स्वयं भी नरक में जाती है। वह महान कष्ट उठाती है तथा दुख भोगती है। जो स्त्री पति की आज्ञा के बिना व्रत आदि धार्मिक कृत्य करती है वह पति की आयु को घटाती है और स्वयं महान कष्ट भोगती है। भाव यह है कि पति स्त्री का परमेश्वर ही नहीं गुरु भी माना गया है। आचार्य कहते हैं कि पति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना वस्तुतः परमेश्वर और गुरु की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना है। पति की इच्छा के विरुद्ध स्त्री कैसा भी धार्मिक कृत्य करे उसे उसका तो कोई लाभ मिलता ही नहीं। ऐसी स्त्री पति की आयु का भक्षण करती है। पति उसके कृत्य से जलता कुरहता है जिससे उसकी आयु क्षीण होती है। इस प्रकार पति को कष्ट पहुंचाकर वह स्वयं भी परमेश्वर एवं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दंड भोगती है। न दानैः शुध्यते नारी नोपवासस्तैरपि न तीर्थ सेवया तद्वद भर्तुः पादोदकैर्यथा। स्त्री विभिन्न प्रकार के दान देने से शुद्ध नहीं होती, सैकड़ों उपवास करने से भी शुद्ध नहीं होती और सैकड़ों तीर्थों का सेवन करने से भी वैसी शुद्ध नहीं होती जैसी वह पति का चरणोदक लेने से और चरण सेवा करने से पवित्र होती है। स्त्री की शुद्धता कैसी होती है इस श्लोक में वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि स्त्री न तो दान से, न ही उपवास से तथा न ही नाना तीर्थों के सेवन से शुद्ध होती है, बल्कि वह तो केवल पति के चरणों को श्रद्धा पूर्वक छू लेने से शुद्ध हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि स्त्री के लिए पति सेवा से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है और न ही कोई उपवास अथवा धर्मानुष्ठान है। दानेन पाणिर्न तु कंकणेन स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मंडनेन। दान करने से हाथ की शोभा होती है,
न कि कंगन धारण करने से शरीर की शुद्ध स्नान से होती है, न कि शरीर को लीप पोत कर चंदन लगाने से मनुष्य की तृष्य सम्मान से होती है, न कि भोजन से मुक्ति का मार्ग ज्ञान है, न कि तिलक धारण करके आडंबर करने से। कुछ लोग हाथों में आभूषण धारण करके सोचते हैं कि उनके हाथ सुंदर दिख रहे हैं। वे भ्रम में हैं। हाथ वही सुंदर हैं जो दान देते रहे। शरीर चंदन रहित हो मगर स्नान करके शुद्ध किया गया हो। भोजन से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती, उसकी तृप्ति होती है मान सम्मान से। इसी प्रकार साधु चोला धारण कर माथे पर लंबे चौड़े तिलक लगाने से व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, उसे मुक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से ही मिलती है। सद्यः प्रज्ञाहरा तुंडी सधः प्रज्ञा करी वचा, सद्यः शक्तिहरा नारी सद्यः शक्तिकरम पयः। कुंदरू शीघ्र ही बुद्धि को नष्ट करने वाला है, वच शीघ्र ही बुद्धि को बढ़ाने वाली है, स्त्री शीघ्र ही शक्ति को हरण करने वाली है और दूध अतिशीघ्र बल प्रदान करने वाला है। कुंदरू के सेवन से बुद्धि तत्काल नष्ट होती है और इसके विपरीत वच्च के सेवन से बुद्धि का शीघ्र विकास हो जाता है। स्त्री के साथ संभोग करने से शक्ति तत्काल नष्ट होती है और दूध के प्रयोग से खोई हुई ताकत तत्काल वापस लौट आती है। इस प्रकार कुंदस बुद्धिनाशक है और बच बुद्धिवर्धक, स्त्री बलनाशक और दूध बलवर्धक। अतः स्पष्ट है कि तुंडी, कुंदरू और स्त्री से हुई हानि की भरपाई के लिए वच और दूध का सेवन करना चाहिए। परोपकरणम येषां जागर्ति हृदये सताम, नश्यन्ति विपदस्तेषां संपदः स्युः पदे पदे। जिन सज्जन पुरुषों के हृदय में परोपकार करने की भावना सदा जागृत रहती है, उनकी आपत्तियां न हो जाती हैं और हरेक कदम पर संपत्ति की प्राप्ति होती है। आचार्य ने परोपकार की महिमा का वर्णन किया है। एक कहावत है, कर भला 100 हो भला। इसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि परोपकार करने वाला अप्रत्यक्ष रूप से अपना ही भला करता है। परोपकारी व्यक्ति को भरपूर धर्म लाभ प्राप्त होता है, जिसके प्रताप से उसके अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे नाना प्रकार के वैभव प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्य के मन में सदा परोपकार की भावना रहनी चाहिए। यदि रामा यदि च रमा यदि तनयो विनय गुणोपेतः, यदि तनये तनयोत्पत्तिः सुरवर्णगरे किमाधिक्यम। यदि घर में सुंदरी सती साध्वी पत्नी है और पर्याप्त धन संपत्ति है, विनयशील पुत्र है, और यदि पुत्र के घर भी पुत्र की उत्पत्ति हो गई है, तो स्वर्ग में इससे अधिक क्या मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि स्वर्ग आकाश में कहीं है। वे लोग भ्रमित हैं। स्वर्ग आकाश में नहीं है, बल्कि इसी पृथ्वी पर है। एक आदर्श गृहस्थ ही स्वर्ग है, जहां उत्तम पत्नी हो, पर्याप्त धन हो, सुशील पुत्र हों और पोते आंगन में खेल रहे हों। यही स्वर्गीय आनंद है। आहार निद्रा भयमय थुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम, ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। भोजन करना, निद्रा लेना, भयभीत होना और मैथुन करना, मनुष्यों और पशुओं की ये 4 बातें समान हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य और पशु में कोई खास अंतर नहीं है, परंतु मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाला एक ही गुण है और वह है विवेक। इसीलिए विवेकहीन मनुष्य को पशु सम कहा जाता है। खाना पीना, निद्रा, भय, आपत्ति अथवा आतताई से डर, मैथुन, स्त्री संभोग और संतान उत्पन्न करना आदि सभी कुछ क्रियाएं पशुओं और मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान रहती हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं रह जाता, परंतु मनुष्यों को पशुओं से अलग करने वाला गुण विवेक और नैतिकता है। अतः जो व्यक्ति अपने नैतिक गुणों का विकास नहीं करते, वे पशु के समान ही होते हैं। विवेकहीन भी पशुतुल्य है। गुणस्य हथम रूपम दुःशीलस्य हथम कुलम, असिद्धस्य हता विद्या अभोगेन हथम धनम। गुणहीन व्यक्ति का रूप सौंदर्य नष्ट हो जाता है, शीलहीन का कुल निंदित होता है, मूर्ख व्यक्ति की विद्या बेकार है और भोग के बिना धन व्यर्थ है। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ होती है, शील रहित का कुल निंदित होता है, अलौकिक शक्तियों से रहित, मोक्ष की ओर न ले जाने वाली और बुद्धि से रहित विद्या व्यर्थ होती है तथा भोग के बिना धन व्यर्थ होता है। गुणहीन चाहे कितना ही सुंदर हो, उसकी सुंदरता व्यर्थ है।
उसका जीवन गंधहीन पुष्प की भांति है। शीलहीन व्यक्ति अपने कुल का शत्रु होता है। मूर्खता विद्या की शत्रु है और दान आदि न करने से धन नष्ट हो जाता है। शुचिर्भूमिगतम तोयम शुद्धा नारी पतिव्रता। शुचिः क्षेम करो राजा संतोषी ब्राह्मण शुचिः। धरती के गर्भ से निकलने वाला जल स्वच्छ होता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण पवित्र होता है। धरती के गर्भ से निकलने वाला जल सबसे अधिक शुद्ध होता है। खुला जल अशुद्ध माना गया है क्योंकि उसमें अन्य दूषित पदार्थों के मिलने का भय रहता है। इसी प्रकार पतिव्रता नारी शुद्ध मानी गई है। राजा वही भला जो प्रजा का कल्याण करे और ब्राह्मण संतोषी ही भला। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टाश्च महीभृतः। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगनाः। संतोष रहित ब्राह्मण, संतोषी राजा, लज्जाशील वेश्याएं और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। असंतोषी ब्राह्मण शीघ्र नष्ट हो जाता है। जिसमें संतोष का अभाव है वस्तुतः वह लोभी है। लोभी ब्राह्मण शीघ्र नष्ट होता है। अतः ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, किंतु राजा को कभी संतोषी नहीं होना चाहिए। जो राजा संतोष करके बैठ जाता है और अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वे वेश्याएं जो लज्जा करती हैं और अपने ग्राहक से खुला व्यवहार नहीं करती, वे वेश्याएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं क्योंकि ग्राहक उनके पास जाना बंद कर देते हैं, जिससे उनका धंधा चौपट हो जाता है। कुलीन स्त्रियां लज्जा का पार करके नष्ट हो जाती हैं। किंकुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम। दुष्ट कुलीनोपि विद्वांश्च देवैरपि सुपूज्यते। विद्या से रहित विशाल कुल से जनसाधारण को क्या लाभ है, जबकि नीच कुल में पैदा होने वाला बुद्धिमान विद्वानों द्वारा भी पूजित होता है, अर्थात सत्कार पाता है। कितना भी बड़ा और नामी कुल क्यों न हो, यदि वह विद्या से रहित है तो व्यर्थ है। उस कुल से लोगों को कोई लाभ नहीं मिल सकता। इससे तो कहीं बेहतर छोटे कुल में जन्मा विद्यावान व्यक्ति है, जो विद्वानों द्वारा भी पूजित होता है। विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान गच्छति गौरवम। विद्यया लभते सर्वम विद्या सर्वत्र पूज्यते। जगत में विद्वान ही प्रशंसा के योग्य होता है। विद्वान ही आदर सम्मान पाता है। उसे ही यश और प्रशंसा मिलती है। विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है। विद्या ही सब स्थानों पर पूजी जाती है। जगत में विद्वान ही प्रशंसा के योग्य होता है। विद्वान ही आदर सम्मान पाता है। उसे ही यश और प्रशंसा मिलती है। विद्या से धन धान्य मान प्रतिष्ठा आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विद्या का हर कहीं सम्मान होता है। विद्या अमूल्य धन है। विद्या के बिना मनुष्य पशु तुल्य है। विद्या के बल पर ही छोटे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति भी राजा के यहाँ सम्मान प्राप्त करता है। विद्याहीन व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म लेकर भी अपना सम्मान खो देता है। विद्या ही व्यक्ति का वास्तविक आभूषण है। मांस भक्षः सुरापानैर्मुखैश्चाक्षर वर्जितै। पशुभिः पुरुषाकारैर्भारा क्रांता च मेदिनी। मांस भक्षण करने वाले, मद्यपान करने वाले, निरक्षर, रंग रूप और आकार में पुरुष समान होते हुए भी पशुओं से भिन्न नहीं होते। इनके भार से ही पृथ्वी दबी हुई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भक्ष्य अभक्ष्य का विचार न करके मांस भक्षण करने वाले, मद्यपान करने वाले, अनपढ़, जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, ऐसे व्यक्ति रंग रूप और आकार में भले ही मनुष्य दिखाई दें, किंतु होते वे पशु के समान हैं, क्योंकि पशुओं की भांति सोना जागना, खाना पीना और मैथुन करना यही मात्र उनके कार्य हैं। उनके कार्य विवेकहीन होते हैं। पशु भी विवेकहीन होते हैं। मानव का गुण है विवेकशील होना। जिनमें विवेक नहीं है वे पशुओं से भिन्न कहाँ हैं। अन्नहीनो दहेद राष्ट्रम मंत्रहीनश्च रत्विजः। यजमानम दानहीनो नास्ति यज्ञस्मो रिपु। अन्न से रहित यज्ञ राष्ट्र को जला देता है। मंत्रहीन यज्ञ पुरोहितों को भस्म कर देता है और दानहीन यज्ञ यजमान को नष्ट कर देता है। अतः जगत में त्रुटिपूर्ण यज्ञ की भांति और कोई शत्रु नहीं है।
शास्त्रों में यज्ञ को बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी माना गया है, किंतु यदि यज्ञ विधान से न किया जाए और उसमें त्रुटियां रह जाएं, तो वही यज्ञ राष्ट्र, पुरोहित एवं यजमानों को नष्ट कर देता है। सवाल है कि त्रुटिपूर्ण यज्ञ किसे कहा गया है? अन्न से रहित यज्ञ त्रुटिपूर्ण है। ऐसा यज्ञ राष्ट्र का नाश कर देता है। मंत्रहीन यज्ञ पुरोहित को नष्ट कर देता है। दानहीन यज्ञ यजमान को नष्ट कर देता है। मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत् त्यज, क्षमा अर्जवम दया शौचम सत्यम पीयूषवद्भज। हे बंधु, यदि तू मुक्ति की प्राप्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान जानकर त्याग दे और क्षमा, दया, धैर्य, तितिक्षा, पवित्रता और सत्य का अमृत के समान सेवन कर। हे भाई, यदि तुम्हें मुक्ति की अभिलाषा है तो विषयों को विष के समान जानकर त्याग दो और क्षमा, सहिष्णुता, धैर्य, तितिक्षा, आर्जव, सरलता, विनम्रता, ईमानदारी, निष्कपटता, उदारता, दया, पवित्रता और सत्य का अमृत के समान सेवन करो। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को विषयों के प्रति आसक्ति न रखकर क्षमा, त्याग, सहिष्णुता, दयालुता, पवित्रता, सहनशीलता, शुद्धि एवं सत्य को अपनाना चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।